नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश नेमा आज आपके लिए लेकर आया हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न साझेदारी लेखे से संबंधित। आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, साझेदारों का दायित्व होता है ए सीमित, बी असीमित, सी पूंजी तक सीमित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। प्रश्न नंबर 2, साझेदारी व्यवसाय किस अधिनियम द्वारा संचालित होता है? ए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, बी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1930, सी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 और डी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1932। तो इसका सही उत्तर है ए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा संचालित होता है। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 3, साझेदारी संलेख बनाना आवश्यक है? ए आवश्यक है, बी अंशतः अनिवार्य है, सी ऐच्छिक है और डी अनिवार्य है। इसका सही उत्तर है सी, साझेदारी संलेख बनाना ऐच्छिक है। प्रश्न क्रमांक 4, सामान्य साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है? ए 10, बी 20, सी 30 और डी 50। तो इसका सही उत्तर है बी, सामान्य साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 होती है। नंबर 5, बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है? ए 10, बी 20, सी 30 और डी 50। तो इसका सही उत्तर है ए 10, बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 होती है। प्रश्न क्रमांक 6, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है? ए 6%, बी 6% वार्षिक, सी 5% और डी 5% वार्षिक। इसका सही उत्तर है बी 6% वार्षिक। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, साझेदारों की पूंजी स्थायी रहने की दशा में खाते खोले जाते हैं? ए साझेदारों का पूंजी खाता, बी केवल साझेदारों का चालू खाता, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों, अर्थात साझेदारों की पूंजी खाते स्थायी रहने की दशा में साझेदारों का पूंजी खाता के साथ साथ साझेदारों का चालू खाता भी खोला जाता है। अतः इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से आंतरिक दायित्व है? ए बैंक ऋण, बी साझेदारों का ऋण, सी साझेदारों की पत्नी का ऋण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें साझेदारों का जो दायित्व है, आंतरिक दायित्व, इसके लिए सही उत्तर है बी, साझेदारों का ऋण आंतरिक दायित्व है। नंबर 9, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम संख्या होती है? ए 7, बी 10, सी 2 और डी निश्चित नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। प्रश्न क्रमांक 10, साझेदारों का चालू खाता कब बनाया जाता है? ए जब वे पूंजी खाते स्थायी पूंजी पद्धति से रखते हैं, बी जब वे परिवर्तनशील विधि से पूंजी खाते रखते हैं, सी किसी भी पद्धति से पूंजी खाते रखें चालू खाता बनाना अनिवार्य होता है और नंबर डी जब वे चाहें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अर्थात साझेदारों का चालू खाता तब बनाया जाता है जब वे पूंजी खाते स्थायी पूंजी पद्धति से रखते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न क्रमांक 11, साझेदारी का पुनर्गठन किस दशा में होता है? ए साझेदार के प्रवेश पर, बी साझेदार की निवृत्ति पर,
सी विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, और डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 12 है, पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए क्या है? ए प्रभार अर्थात व्यय है, बी आय है, सी लाभ है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए अर्थात पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए प्रभार या व्यय है। प्रश्न क्रमांक 13 है, किस ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है? ए कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति का, बी बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति का, सी चूहे के स्वभाव वाली ख्याति का, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, जिसे स्थानीय ख्याति भी कहते हैं, इसका मूल्य सर्वाधिक होता है। तो इसका उत्तर है बी। प्रश्न क्रमांक 14 है, औसत लाभ की गणना में पूर्व वर्ष की हानियों को ए जोड़ते हैं, बी घटाते हैं, सी कुछ नहीं करते, और डी 2 बार घटाते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी औसत लाभ की गणना में पूर्व वर्ष की हानियों को घटाते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न क्रमांक 15 है, अधिलाभ बराबर ए औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, बी सामान्य लाभ माइनस औसत लाभ, सी पूंजी माइनस सामान्य लाभ, और डी संपत्ति माइनस दायित्व। तो इसका सही उत्तर है ए अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। प्रश्न क्रमांक 16 है, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य बराबर ए सामान्य लाभ गुणित 100 बटे औसत लाभ की दर, बी औसत लाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर, सी अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर, और डी औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ गुणित 100 बटे विनियोजित पूंजी। तो इसका सही उत्तर है बी औसत लाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य है। प्रश्न क्रमांक 17 है, साझेदारों के चालू खाते में किस मद का लेखा किया जाता है? ए पूंजी पर ब्याज, बी आहरण पर ब्याज, सी साझेदारों का वेतन, और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी, अर्थात साझेदारों के चालू खाते में पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और साझेदारों का वेतन, इनका लेखा किया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 18 है, अधिलाभ विधि द्वारा किस संपत्ति की गणना करते हैं? ए केवल मकान, बी केवल ख्याति, सी ट्रेडमार्क व पेटेंट, और डी उपर्युक्त सभी की। तो अधिलाभ विधि द्वारा केवल ख्याति की गणना की जाती है, अतः इस प्रश्न का उत्तर है बी। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से किस पर ह्रास नहीं लगाया जाता? ए मकान पर, बी फर्नीचर पर, सी ख्याति पर, और डी उपर्युक्त सभी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख्याति पर, अर्थात ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20, पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है? ए नए लाभ हानि अनुपात में, बी त्याग अनुपात में, सी पुराने लाभ हानि अनुपात में, और डी प्राप्ति अनुपात में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है। तो मित्रों, यह था आज के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर जो वीडियो बनाया था। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हों। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। शीघ्र ही अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।